जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप दिसंबर 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरा क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करें, आप किस रणनीति के साथ तैयारी करें, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करें ताकि आप पहले प्रयास में ही दिसंबर 2024 में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग तरीके से डिमोटिवेट करेंगे कि यार पहले प्रयास में तो कुछ ही नहीं हो पाएगा, 2-3 बार भी जाके कहीं नेट होगा, फिर 3-4 बार जब एग्जाम दोगे तब कहीं जाकर आपका जरब क्वालिफाई होगा। बहुत सारे लोग आपको हर एक तरीके से डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 6-7 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, 4-5 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक भी जरब क्वालिफाई नहीं हुआ। वहीं बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में ही जरब क्वालिफाई कर लेते हैं। हर एक चीज संभव है यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो, सिस्टमेटिक वे में तैयारी करते हो, एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करते हो तो आप बहुत आसानी से पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई कर सकते हो। और यदि आप एक अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल ही खराब तकनीकी या बिल्कुल ही खराब रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप 1-2 बार में नहीं, 7-8 बार में भी जरब क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आप पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करोगे या फिर आप 5-6 बार एग्जाम देने के बाद जरब क्वालिफाई करोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो। क्या आप ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, या फिर आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बिल्कुल मैं फिर से कहूँगा कि 100% संभव है यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो पहले प्रयास में आसानी से जरब पास कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने लगातार 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। मैंने स्टार्टिंग में 2 बार पीजी अपेयरिंग के साथ जरब क्वालिफाई किया है। मैंने टोटल 3 बार एग्जाम दिया है, मेरा टोटल 3 बार जरब क्वालिफाई हुआ है। और मैंने जो जरब क्वालिफाई किया वो केवल और केवल सेल्फ स्टडी के बेस पर किया है, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं की। तो मैं अपना खुद का भी ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मैंने खुद ने जब पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई कर लिया तो आप तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आप तो 100% कर सकते हो। और आप रिजल्ट उठा के देखना, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो पहले प्रयास में जरब क्वालिफाई करते हैं। तो हर चीज पॉसिबल है यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो। और इसके अलावा मैं पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। पिछले 4 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से 160 प्लस कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हो चुका है और 810 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। दिसंबर 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसके लिए हमने बिल्कुल हर बार की तरह ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था। उस बैच से टोटल 39 कैंडिडेटों का जरब पास हुआ था, जिसमें से 13 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जरब पास किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हमने जून 2024 वाले एग्ज़ाम के लिए गारंटी बैच चलाया। हमारे अब की बार भी बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहने वाला है, जो कि अब भी पता चल जाएगा कुछ समय बाद में जब रिजल्ट आएगा। तो आपको ये मान लेना है कि यदि आप सही ढंग से तैयारी करोगे तो 100% आप पहले प्रयास में जरब पास कर सकते हो। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि यार 3-4 बार में जरब पास होगा, पहले बार में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरी बार में आप नेट पास करोगे, तो भाई आप उन लोगों से कॉन्टैक्ट हटा दो, उन लोगों से आप बात करना बंद कर दो। वो खुद आपको आकर कहेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे
कि यार तू भी क्या पागलों की तरह सोच रहा है, पहले प्रयास में जरा पास करेगा। मैं देख 3-4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और तेरे को तू देखता है मैं पूरे दिन भर पढ़ता रहता हूँ, मेरे पूरी ज्योग्राफी याद है, तो मेरा जरा पास नहीं हो रहा और तू पहली बार में जरा पास करने की सोच रहा है। तो आप उन लोगों से कांटेक्ट खत्म कर दो, आप उन लोगों से बात करना बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है जो आपको हर एक तरीके से डिमोटिवेट करेंगे, क्योंकि उनका तो हुआ नहीं, तो अब वो भी यही चाहेंगे कि सामने वाले का भी नहीं हो। ठीक है ना, उनको नहीं पता कि उन्होंने तैयारी के दौरान कौन कौन सी गलतियां की थी। वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि भाई ये मैंने गलतियां की है, ये गलतियां तू मत कर, क्योंकि अभी तक उनको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरा जो जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ वो किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि वो मेरी खुद की वजह से जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं केवल इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि आप किस तरीके से तैयारी करें, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कहां से करें, ताकि आप पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यदि आपके पास समय का अभाव हो तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। जिस तरीके से हमने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया, फिर जून 2024 वाले एग्जाम के लिए गारंटी बैच चलाया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमने दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू किया है। आज की इस वीडियो में मैं इस ज्योग्राफी के गारंटी बैच के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। इस गारंटी बैच में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इज लाइन टू लाइन देखने को मिलेगा। अब ये मैं गारंटी किस बेस पर ले रहा हूँ, ये मैं सब कुछ विद प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम इस गारंटी बैच में टारगेट ले रहे हैं कि हमें दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में हर हाल में कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। यदि हम टाइम की बात करें तो आज से लगभग 100 दिन बाद में लगभग 15 दिसंबर के आसपास हमारा एग्जाम हो जाएगा, तो हमारे पास केवल 100 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस वीडियो में हम इस तरीके से इस रणनीति के साथ डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के बारे में कि मात्र 100 दिन की तैयारी से हमारा जेआरएफ पास हो जाए। तो यदि आप हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो मैं फिर से कह रहा हूं कि वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। वीडियो आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है, ठीक है। अब देखो, यदि आप 100 दिन में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको जो तैयारी करने का तरीका वो बदलना पड़ेगा। जिस तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं आपको उस तरीके से तैयारी नहीं करनी, आपको लोगों से हटकर तैयारी करनी है। आपको एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप उन लोगों को पीछे छोड़ सके जो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। भाई आपके पास भी 100 दिन का समय, उनके पास भी 100 दिन का समय है। आपका जेआरएफ पास कब होगा? जब आप बाकी के लोगों को पीछे छोड़ोगे, जब आप टॉप 1% में शामिल होगी। तो आप मात्र 100 दिन में उन लोगों को पीछे कैसे छोड़ पाओगे? जब आप उन लोगों से हटकर तैयारी करोगे, ठीक है। तो आप यदि 100 दिन में जेआरएफ चाहते हो तो उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, पेपर है जो आपके पढ़े हुए में से आना चाहिए, सबसे जरूरी है। यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहा तो आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पेपर आपके पढ़े हुए में से आ रहा है तो भाई आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। दूसरा, आपका जो कंटेंट वो बिल्कुल सिलेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहें। हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, केवल 100 दिन का। हमें 100 दिन में कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है, फिर उसका रिवीजन भी करना है, उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है, और हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल तक याद भी रखना है। तो हमें बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट की ज़रूरत है। हमें ऐसे सिलेक्टेड कंटेंट की ज़रूरत है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़े, पेपर हमारे पढ़े हुए में से भी आ जाए। अब ये कब संभव हो पाएगा? जब आप इन 4 पॉइंटों के ऊपर स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हुए तैयारी करोगे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है पेपर की डिमांड। आपको समझना होगा कि फिलहाल में एग्जाम की डिमांड क्या है, फिलहाल में पेपर कहाँ से आ रहा है, फिलहाल में पेपर क्या चाहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। पेपर की डिमांड आपको कब समझ में आएगी?
जब आपको पता चलेगा कि फिलहाल में पेपर का पैटर्न क्या है और फिलहाल में पेपर का लेवल क्या है, मतलब किस लेवल का पेपर आ रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपका जो कंटेंट वो बहुत दमदार होना चाहिए। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनते, तो भाई आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला जब आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। एक दूसरा ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करते हो जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और चौथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपकी एक बहुत बेहतरीन वाली रणनीति होनी चाहिए, ताकि सही समय पर आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फिर सही ढंग से उसका रिवीजन हो जाए, सही ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ओवरऑल एग्जाम से पहले पहले आप एग्जाम के लिए जरब क्वालिफाई करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और इन चारों पॉइंटों का हम इस गारंटी बैच में स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं, तभी हमारे बैच का इतना बेहतरीन रिजल्ट रहता है, ठीक है। हमारे बैच में ज़्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा मेनली टारगेट उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना रहता है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और पहली बार में जरब पास करना चाहते हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देता है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, उसको हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, उसको हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती है, उसको नहीं पता होता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए। तो उसको एक ऐसे कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कैंडिडेट उसको बेस्ट तरीके से गाइड कर सके कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और इस बैच के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको 100% तरीके से गाइड करूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं 7891350470, ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में समझते हैं कि हम इस बैच से किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं ताकि हमारा जरब पास हो जाए। देखो, पेपर पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, जो ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस है जिसको यूजीसी ने 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है, इसको हमने टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और इसके 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया, दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जिनसे 2019 से पहले लगभग 65-70% पेपर आता था, लेकिन वर्तमान समय में इनसे केवल 30% पेपर आ रहा है। जो कैंडिडेट पिछले 3-4 साल से जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं और उनका जरब पास नहीं हो रहा, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो इन 4 यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। तो यदि आप केवल इन यूनिटों के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हो तो आप फिक्स कर लो कि आपको कम से कम 4-5 साल तक तैयारी करनी पड़ेगी, उन्हीं कैंडिडेटों की तरह जो इनके पीछे लगे हुए हैं, पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब इन 4 यूनिटों से केवल 30% पेपर आ रहा है तो बाकी का पेपर कहाँ से आ रहा है। भाई, सेशन ए में मैंने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। जियोटेक है, स्टैटिकल है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट है, पॉलिटिकल है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट है, इन्वायरमेंट है और रीजनल प्लानिंग है। ये टोटल 16 यूनिट है जिनको हमने सेशन ए में शामिल किया है। सेशन ए की ये जो 16 यूनिट है इनसे फिलहाल में लगभग 60% पेपर आ रहा है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सेशन ए की 16 यूनिटों से 60% पेपर आ रहा है, वही सेशन बी की केवल 4 यूनिटों से 30% पेपर आ रहा है। भाई लोगों, जो सेशन बी की 4 यूनिट है सबसे बड़ी यूनिट है, ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट ये 4 ही है। ये जो 16 यूनिट है ना सेशन ए की, बिल्कुल छोटी छोटी है, इनमें सबसे बड़ी यूनिट है ज्योग्राफिकल थॉट, बाकी सारी की सारी यूनिट बिल्कुल छोटी छोटी हैं। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं ना, तो सेशन बी की 4 यूनिटों का जो कंटेंट है वो सेशन ए की 16 यूनिटों की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा है। और यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पर बात करें तो आप देख सकते हो सेशन बी की 4 यूनिट जो कि बहुत बड़ी बड़ी है, वहाँ से केवल 30% पेपर बन रहा है, और सेशन ए की 16 यूनिट जो बिल्कुल छोटी छोटी है वहाँ से 60% पेपर बन रहा है। अब यदि जो कैंडिडेट पहले प्रयास में जरा पास करते हैं वो क्या करते हैं, इन 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार कर लेते हैं।
यदि ये 16 यूनिट आपकी शानदार तरीके से तैयार हो गई, आपका जेआरएफ किसी हाल में नहीं रुकने वाला, आप भीड़ को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हो। और यदि ये 16 यूनिट आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं हुई, तो समझो आपको अगली बार फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हमें तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जाम के लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, फिलहाल में जो एग्जाम का लेवल है ये कुछ इस तरीके से है। देखो, हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्ट टाइप के आ रहे हैं, जिनको ठीक करने के लिए कॉन्सेप्ट का अच्छे तरीके से क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फैक्ट बेस के आ रहे हैं, जिनको आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका फैक्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। पेपर है जो मॉडरेट टू टफ लेवल का है। मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर आने का मतलब है कि पेपर बहुत डीपली बन रहा है, मतलब हमें बहुत डीपली तरीके से तैयारी करनी है। और जो पेपर है वो करंट बेस पर भी बनता है। करंट बेस पर पेपर बनने का मतलब है आजकल पेपर में उन टॉपिकों को करंट के साथ जोड़कर क्वेश्चन बन जाते हैं जो करंट के साथ या जो आंकड़ों के साथ जुड़े हुए हैं। तो यदि हमें हर हाल में जेआरएफ पास करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो हमें ओवरऑल इन चारों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम यहाँ पर बैच की रणनीति के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई, सबसे पहले हम जो सेशन ए की 16 यूनिट है ना, इनको शानदार तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले एक यूनिट को लेंगे, उसको गजब तरीके से तैयार करेंगे। जब वो यूनिट हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, फिर हम उसका टेस्ट लेंगे, फिर हम अगली यूनिट को शुरू करेंगे, फिर उसकी बहुत गजब तरीके से तैयार करेंगे। हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फैक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। फिर वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसका टेस्ट लेंगे। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर 16 की 16 यूनिटों को सबसे पहले अच्छे से तैयार करेंगे। जब 16 की 16 यूनिट अच्छे से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। हमें ओवरऑल 20 की 20 यूनिट के हर एक टॉपिक को, हर एक फैक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है। और जब 20 की 20 यूनिट हमारी अच्छे से तैयार हो जाएंगी, तो उसके बाद हम आरसी की शानदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि 10 में से हमारे लगभग 9-10 क्वेश्चन ठीक हो जाए। अब मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा, तो ये मैं किस बेस पर बोला था आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं अब एक बार फोटो को हटा देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ बैच की विशेषता, कि हमारे इस बैच की विशेषता क्या रहने वाली है। देखो, यहाँ पर इस बैच में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग मिलेगा। हमारा यहाँ पर टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमारा यहाँ पर किसी दूसरे एग्जाम का कोई भी टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो 100% जेआरएफ ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। ठीक है, हर एक लाइन जेआरएफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा 100% सफिशियंट है जेआरएफ के लिए। इस कंटेंट के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कवर हो जाएगा। हमने ये जो जेआरएफ के लिए कंटेंट तैयार किया है, इसमें हमने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। हमने उन सभी सोर्सों को इकट्ठा किया है और उन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन और सिलेक्टेड कंटेंट तैयार किया है। हमने क्या किया, सबसे पहले इन 20 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए टोटल कुल मिलाकर 26 यूनिट वाइज तरीके से किताबें ली। ऑथेंटिक राइटरों की टोटल 26 किताबें ली। ठीक है, इसके अलावा हमने टोटल 8 ऐसे टीचर हैं जो नेट जेआरएफ की ज्योग्राफी के लिए तैयारी करवाते हैं, हमने उनके नोट्स खरीदे। अरियंत और दृष्टि की जो गाइड है वो खरीदी। इसके अलावा यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। तो ओवरऑल आप खुद समझ सकते हो कि हमारे इस बैच का जो कंटेंट है ओवरऑल सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट का निचोड़ है। और यहाँ पर हमने एग्ज़ाम के लेवल का, एग्ज़ाम के पैटर्न का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है। हमारे इस कंटेंट का टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर हमने ज्ञान बढ़ाने पर फोकस नहीं किया, यहाँ पर हमने फोकस किया है स्कोर बढ़ाने पर। और ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ,
पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके और एडवांस लेवल तक हम कंप्लीट करेंगे। एक भी किताब आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक यूनिट को मैप बनाकर, डायग्राम बनाकर, माइंड मैप बनाकर, ट्रिकों के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि वो हमें अच्छे से क्लास के दौरान ही याद हो जाए, अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो हमें एग्ज़ाम हॉल तक अच्छे से याद रहे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर वो केवल और केवल आपके लिए 7891350470, ये मेरे नंबर केवल और केवल आपके लिए। बैच लेने के बाद कभी कोई डाउट हो, कभी कोई कन्फ्यूजन हो तो कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। 24/7 ये नंबर अवेलेबल है आप सभी के लिए। आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा ताकि आप हर हाल में दिसंबर 2024 में जरब पास कर सको। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे। ठीक है, टेस्ट हम यूनिट वाइज तरीके से करवाएंगे। हम टेस्ट इस तरीके से करवाएंगे ताकि पुराने वाला कंटेंट भी आपका रिवाइज होता रहे, जो नया कंटेंट है वो भी आपको अच्छे तरीके से याद होता रहे। यहाँ पर इन संडे टू संडे टेस्टों में हम जो क्वेश्चन शामिल करेंगे वो एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन शामिल करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। यदि मैं फ़ीस की बात करूं तो अभी हमारे यहाँ पर फीस में ऑफ़र चल रहा है। देखो अभी जो फ़ीस है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ऑफ़र के बाद की जो फ़ीस है वो ये रहने वाली है। तो आप यदि चाहते हो दिसंबर 2024 में हर हाल में जरब पास करना, तो आप अभी तुरंत हमारे इस बैच के साथ जुड़कर तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी 10 दिन पहले बैच शुरू हुआ है, जो क्लासेज हो चुकी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको मिल जाएंगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आए तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।